Good morning, student. Welcome to CR International School online study system. Today we discuss about the physical conditions of pastoralisms. चलवासी पशुचारण की भौतिक दशाओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलवासी पशुचारण के क्षेत्र सामान्यतः कठोर प्राकृतिक दशाओं वाले होते हैं। ये क्षेत्र या तो अत्यधिक गर्म व शुष्क या अत्यधिक ठंडे विषम जलवायु के कारण यहाँ घास और झाड़ियाँ छोटी छोटी और बिखरे हुए टुकड़ों में पाई जाती हैं। जलवायु की दशाएं बहुत कठिन होती हैं, इसलिए जो घास है वो छोटी छोटी और टुकड़ों में पाई जाती है। अधिक शुष्क मौसम आने पर घास का घनत्व भी कम हो जाता है कि जब मौसम बहुत ही ज़्यादा सूखा आ जाता है तो घास का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। इससे घास के मैदानों में प्रति इकाई भूमि की वहन शक्ति घट जाती है। टुंड्रा प्रदेश में पशुचारण शुष्क भागों के पशुचारण से अलग होता है। यहाँ शीत ऋतु लंबी और कठोर होती है। टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ पर शीत ऋतु लंबी होती है, अवधि उसकी बड़ी होती है और वह काफ़ी कठोर होती है, जिससे काई व लाइकन जैसी क्षुद्र वनस्पति ही उग पाती है। चलवासी पशुचारण की जीवन पद्धति में आए परिवर्तन कि चलवासी पशुचारण की जीवन पद्धति में क्या परिवर्तन आए हैं। पिछले कुछ दशकों में चलवासी पशुपालकों की अर्थव्यवस्था और जीवन पद्धति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। शीतोष्ण घास के मैदानों में खेती का प्रसार हुआ है। जो शीतोष्ण घास के मैदान थे जहाँ पर पहले चलवासी पशुचारण पशु चराते थे, वहाँ पर अब कृषि का विस्तार हुआ है और लोगों ने वहाँ पर खेती करना स्टार्ट किया है। कई देशों की सरकारें चलवासी पशुपालकों को स्थायी रूप से बसाने का प्रयास कर रही हैं कि सरकारें ये प्रयास कर रही हैं कि इधर उधर न घूमें और एक जगह बसकर कार्य करें। चलवासी पशुचारण के जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो रहे हैं वहाँ इन चरवाहों को काम दिया जा रहा है। भारत में भी इन्हें स्थायी रूप से बसाने के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रतिबंधों के चलते ये चलवासी परंपरागत प्रवास मार्गों एवं चारागाह भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप विश्व में चलवासी पशुचारकों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमर्शियल लाइवस्टॉक वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन अपेक्षाकृत नया व्यवसाय है कि ये पशु हैं वो व्यवसाय के लिए पाले जाते हैं और यह अपेक्षाकृत एक नया व्यवसाय है। इसका प्रचलन आज से लगभग 2 शताब्दी पहले तब शुरू हुआ जब दूध, मांस, ऊन तथा खालों जैसे पशु उत्पादों की मांग बहुत बढ़ गई। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, जिसमें पूंजी और तकनीकी ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि वाणिज्य जो पशुधन पालन है वो पश्चिमी संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसमें पूंजी और जो तकनीकी का ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वाणिज्य पशुधन की विशेषताएं: पशुओं को सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बाड़ों में रखा जाता है। इन चारागाहों को कांटेदार तारों द्वारा कई खंडों में बांट दिया जाता है। इन खंडों को बारी बारी चराई के लिए खोला जाता है कि इनको कई खंडों में टुकड़ों में बांट दिया जाता है और बारी बारी चराई के लिए इनको खोला जाता है कि दोबारा से घास उपलब्ध होती रहे और चारे की कमी नहीं आए। प्राकृतिक घास में यदि कभी कमी हो जाए तो पशुपालक चारे की व्यवस्था करते हैं। अतिचारण को रोकने के लिए, अतिचारण ज़्यादा चराई को रोकने के लिए बाड़ों में पशुओं की संख्या को निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई कितनी संख्या में पशु रहेंगे एक बाड़े में, ये संख्या है उनकी फिक्स कर दी जाती है। पशुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाती है। वाणिज्य पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र विश्व के किन किन भागों में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन विश्व के 7 क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें फर्स्ट पे है
उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र। सेकंड, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का लानोस घास स्थल। थर्ड, ब्राजील के पठारी भाग से अर्जेंटीना की दक्षिणी सीमा तक का क्षेत्र। फोर्थ, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र। फिफ्थ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की शीतोष्ण घास भूमि। सिक्स्थ, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। सेवंथ, अरब सागर के उत्तर में स्थित क्षेत्र। जो विश्व के ये 7 पशुधन पालन के जो क्षेत्र हैं ये नीचे मैप में दर्शाए गए हैं। आप इनको ध्यान से देखिए और समझिए कि विश्व के किन किन भागों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.